सुंदरकांड पाठ के लाभ। सुंदरकांड करने के अनगिनत लाभ हैं जो सभी भक्तों को पता होना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं सुंदरकांड के लाभ के बारे में। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। यह भाग भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की वीरता, भक्ति, बुद्धि और समर्पण को दर्शाता है। इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता से भेंट, लंका दहन और श्री राम के प्रति उनकी निष्कलंक भक्ति का वर्णन है। सुंदरकांड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हनुमान जी के सुंदर रूप, सुंदर कार्य, सुंदर भक्ति और सुंदर उद्देश्य का विस्तृत वर्णन है। सुंदरकांड के पाठ से होने वाले लाभ: मन को शांति और स्थिरता मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने से मन की चंचलता समाप्त होती है। जब व्यक्ति हनुमान जी के बल, साहस और बुद्धिमत्ता को पढ़ता है तो उसमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए सुंदरकांड अत्यंत प्रभावी है। भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश: हनुमान जी को भय हरने वाला देवता माना गया है। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को बुरे सपनों, टोने टोटके, भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। घर में सुंदरकांड का पाठ कराने से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। कठिन परिस्थितियों में साहस और समाधान मिलता है। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो सुंदरकांड एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। हनुमान जी की लंका यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, श्रद्धा और आत्मबल से सब संभव है। पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन के संकटों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति की प्राप्ति: सुंदरकांड न केवल कथा है, बल्कि यह एक साधना है। इसका पाठ करते करते व्यक्ति में भक्ति का विकास होता है। हनुमान जी के श्री राम के प्रति समर्पण को देखकर पाठ करने वाले के हृदय में भी भक्ति जागृत होती है। यह आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर से जोड़ता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार: कई भक्तों का अनुभव है कि सुंदरकांड के पाठ से मानसिक तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। जब व्यक्ति भावपूर्वक पाठ करता है तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घरेलू क्लेश और कलह से मुक्ति: यदि घर में बार बार झगड़े, अशांति या दरिद्रता का वास हो रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। यह नकारात्मक शक्तियों को हटाकर प्रेम, सौहार्द और समृद्धि को बढ़ाता है। विशेषतः मंगलवार और शनिवार को पूरे परिवार के साथ पाठ करने से विशेष लाभ होता है। आर्थिक तंगी और बाधाओं का समाधान: हनुमान जी संकट मोचन हैं। सुंदरकांड का पाठ नियमित करने से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा आदि में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विशेष रूप से जिनका व्यापार बार बार घाटे में जा रहा हो, उन्हें सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि: जब घर में सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहां देवी देवताओं का वास होता है। हनुमान जी की कृपा से घर में मंगल कार्य होते हैं, संतान सुख मिलता है और सभी कार्यों में शुभ फल प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी: जो विद्यार्थी मन से एकाग्र नहीं हो पा रहे, पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उन्हें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को विद्या, बल और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। उनका स्मरण करने से याददाश्त तेज होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विवाह और संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति: कई बार विवाह में अड़चनें आती हैं या संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। ऐसे में सुंदरकांड का पाठ अत्यंत फलदायक होता है। हनुमान जी की कृपा से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण: हनुमान जी की श्री राम के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति सुंदरकांड में अद्वितीय रूप से प्रकट होती है। यह पाठ यह सिखाता है कि निष्काम भक्ति किसे कहते हैं और कैसे वह ईश्वर के साथ अमिट संबंध बना देती है। मृत्यु भय का नाश: सुंदरकांड पढ़ने से व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता। यह आत्मबल और ईश्वर में विश्वास बढ़ाता है। संकट के समय हनुमान बाहुक, सुंदरकांड और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड पाठ के कुछ विशेष नियम हैं। 1. पवित्रता बनाए रखें: पाठ से पहले स्नान करें
और साफ स्थान पर बैठें। 2. श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ें। भाव के बिना पाठ करना केवल शब्दों का उच्चारण रह जाता है। 3. समय निश्चित करें। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर करें। मंगलवार और शनिवार विशेष शुभ माने जाते हैं। 4. पूजा सामग्री, दीपक, हनुमान जी की तस्वीर, मूर्ति, चंदन, फूल, अगरबत्ती आदि का उपयोग करें। 5. साप्ताहिक पाठ या अखंड पाठ, रविवार से शनिवार तक प्रतिदिन एक भाग पढ़कर सप्तपाठी सुंदरकांड पाठ भी किया जा सकता है। सुंदरकांड केवल एक ग्रंथ का भाग नहीं है, यह जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग है। इसमें छुपे संदेश, हनुमान जी की भक्ति, साहस, कर्तव्यपरायणता और श्री राम के प्रति समर्पण हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, श्रद्धा, भक्ति और पुरुषार्थ से सब पार हो जाता है। यदि नियमित पाठ संभव न हो तो सप्ताह में एक बार ही सही, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य करें और ऐसी ही प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।